अखबार की हेडलाइन से गली नुक्कड़ तक जो विमर्श का विषय है वो है प्रधानमंत्री मोदी का चुनावी मैनेजमेंट। रविवार को 3 राज्यों के जनादेश ने यह संकेत दे दिया कि जनता को अगर किसी एक चीज पर सबसे ज्यादा भरोसा है तो वो है मोदी की गारंटी। आज प्रधानमंत्री उसी प्रचंड जीत के बाद संसद के शीतकालीन सत्र में पहुंचे तो ये नजारा भी देखने लायक था। कांग्रेस के राहुल गांधी को अपने बयानों में आपने अक्सर मोहब्बत की दुकान खोलते देखा होगा। आज प्रधानमंत्री मोदी ने उसी विपक्ष को इशारों में मोहब्बत का मंत्र दे दिया, नकारात्मक विचारों से लड़ने के गुण दिए, हार के नतीजों पर मंथन और चिंतन करने का फॉर्मूला बताया, जिन्हें सुनकर विपक्ष के नेताओं का पारा शांत होने के बजाय थोड़ा सा और चढ़ गया। ये सब कुछ हम आपको आगे दिखाएंगे, लेकिन पहले आज की सबसे ट्रेंडिंग तस्वीर की बात करना जरूरी है। यह तस्वीर उस दौरान की है जब प्रधानमंत्री मोदी शीतकालीन सत्र के पहले ही दिन लोकसभा पहुंचे। तब पूरा हॉल सिर्फ एक नाम से गूंज रहा था, मोदी मोदी। पूरे सदन में सिर्फ एक नारा सुनाई दे रहा था, तीसरी बार मोदी सरकार। सबसे पहले हम आपको ये वीडियो दिखाते हैं, फिर विपक्ष को पीएम मोदी के मोहब्बत वाले मंत्र दिखाएंगे। तो जितना दिलचस्प सदन के अंदर का यह वीडियो था, उतनी ही दिलचस्प तस्वीर आज सदन के बाहर भी नजर आई। आज सत्र की शुरुआत से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने मोहब्बत की दुकान खोलने वाले कांग्रेस और पूरे विपक्ष को मोहब्बत के कुछ मंत्र दिए, जो कुछ इस तरीके से हैं। नकारात्मकता छोड़ें, गुस्सा निकालने की जगह चिंतन करें, हार से निराश बिल्कुल भी ना हो, अपने काम करने का तरीका बदलें, हार का गुस्सा सदन में ना निकालें और सकारात्मकता का संदेश दें। वैसे तो इन बातों में कुछ भी गलत नहीं है। अगर कोई आम व्यक्ति भी इसे अपने जीवन में आत्मसात करता है तो उसके लिए ये शब्द सफलता की कुंजी बन सकते हैं। लेकिन आज पीएम मोदी का यह मोहब्बत मंत्र विपक्ष के कई नेताओं को रास नहीं आया। सबसे पहले हम आपको पीएम के मोहब्बत वाले मंत्र पर एक रील दिखाते हैं, फिर इस पर विपक्ष के बयान, जिसमें बहुत सारी राजनीतिक चिंगारियां हैं। पराजय का गुस्सा निकालने की योजना बनाने के बजाय इस पराजय में से सीख करके पिछले 9 साल से चलाई गई नकारात्मकता की प्रवृत्ति को छोड़ करके इस सत्र में अगर सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ेंगे तो देश उनके तरफ देखने का दृष्टिकोण बदलेगा, उनके लिए एक नया द्वार खुल सकता है। कि आइए सकारात्मक विचार लेकर के आइए। अगर हम 10 कदम चलते तो आप 12 कदम का फैसला लेकर के आइए। हर किसी का भविष्य उज्जवल है, निराश होने की जरूरत नहीं है। पराजय का गुस्सा सदन में मत उतारना। हताशा निराशा होगी, आपके साथियों को आपका दम दिखाने के लिए कुछ न कुछ करना भी पड़ेगा, लेकिन कम से कम लोकतंत्र के इस मंदिर को वो मंच मत बनाइए। थोड़ा सा अपना रुख बदलिए, विरोध के विरोध का तरीका छोड़िए, देश हित में सकारात्मक चीजों का साथ लीजिए, अच्छी उसमें जो कमियां हो उसकी डिबेट कीजिए। आपकी छवि नफरत की और नकारात्मकता की बने, वो लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। लोकतंत्र में विपक्ष भी इतना ही महत्वपूर्ण है, उतना ही मूल्यवान है और उतना ही सामर्थ्यवान भी होना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने आज शीतकालीन सत्र की शुरुआत में जो कुछ कहा, असल में वो विपक्ष से एक तरीके की अपील थी कि सदन का काम सुचारू रूप से चलना चाहिए। पीएम के बयान में कई सियासी संकेत भी थे और संदेश भी थे, लेकिन विपक्ष के नेताओं को ये संदेश और संकेत कितने समझ आए, इसे कुछ सेकंड की रिएक्शन रील से आप समझिए।
विपक्ष को आतंकवादी कहना, आतंकवादियों का पोषक कहना, ये पॉजिटिविटी है, नेगेटिविटी की पराकाष्ठा। हम और हमारा दल हमेशा मानता है कि आपका विमर्श भी पॉजिटिव हो। राजनीति में नकारात्मकता नहीं होनी चाहिए, सकारात्मक राजनीति करें। लेकिन सबसे पहले नकारात्मक राजनीति शुरू कौन करता है? भाजपा के नेता। तो अगर यही सलाह भाजपा के नेताओं को मिले तो सबसे ज्यादा नकारात्मक राजनीति करते हैं, तो शायद विपक्ष भी पहले सरकार को पहल करनी होगी, सत्ता पक्ष को करनी होगी, तो विपक्ष तो अपने आप फिर सकारात्मक राजनीति करेगा। जीत और हार होती रहती है, हम लोगों को हार से भी सीखना चाहिए और जिनने जीता है उससे भी सीखना चाहिए कि भारत को एक रखना है, भारत सबके लिए है और भारत को मजबूत करना हम सबका काम है। प्रधानमंत्री जी ना संसद में आते नहीं है, तो शायद उनको पता नहीं है कि जो भी नेगेटिव होती है, नेगेटिविटी आती है, पार्लियामेंट में विपक्ष की आवाज़ दबाने का काम होता है, वो ट्रेजरी बेंचेस से होता है। मैं तो बल्कि ये कहूँगी प्रधानमंत्री जी से, आपकी संख्या लोकसभा में कितनी है, ओवर पावरिंग है, तो आप इतनी इनसिक्योर ना रहें कि आप विपक्ष की आवाज़ सुनने में की क्षमता ना दिखा सकें। कभी हमने गुस्से से काम नहीं करा, हमने तो उस डिक्टेटोरियल ट्रेंड के खिलाफ काम करा हमेशा कि अगर लोकतंत्र के अंदर संविधान के अकॉर्डिंग कोई काम नहीं होता है तो हमने उस पर हमेशा ऑब्जेक्शंस करे और करते रहेंगे।